नमस्कार, मैं ओमकार पांडे मीडिया एक्सेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्च के अंतिम सप्ताह से ही पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने भयंकर प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग ने भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया है। ग्लोबल वार्मिंग आज एक ऐसी ग्लोबल समस्या बन चुकी है जिस पर आए दिन दुनिया के किसी न किसी कोने में चर्चाएं तो होती रहती हैं, लेकिन आज जलवायु परिवर्तन और साल दर साल बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जितनी चर्चाएं, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया जाता है, वो महज एक शो पीस या विश्व के तमाम राष्ट्राध्यक्षों के लिए बड़ी बड़ी बातों का एक राजनीतिक मंच बनकर ही रह जाता है। दोस्तों, अभी हाल ही में पर्यावरणीय असंतुलन और जलवायु परिवर्तन को लेकर सामने आए एक अध्ययन में यह पता चला है कि भारत और पाकिस्तान में जलवायु परिवर्तन के कारण हीट वेव या लू की संभावना प्रबल हो चुकी है या लू ज्यादा खतरनाक हो रही है। ब्रिटेन की एक जलवायु अध्ययन संस्था मेट ऑफिस के हालिया अध्ययनों से यह पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में लगातार रिकॉर्ड तोड़ने वाली हीट वेव की संभावना 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इसी संस्था की एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि साल 1900 के बाद साल 2010 के अप्रैल और मई महीने में सबसे ज्यादा गर्मी हुई थी। इसलिए मेट ऑफिस ने अपने एट्रीब्यूशन स्टडी में इस संभावना का पता लगाने की कोशिश की कि साल 2010 के बाद ऐसी स्थिति दोबारा कब दर्ज की जाएगी। रिसर्च के इसी क्रम में पता चला कि साल 2010 में औसत तापमान से अधिक हीट वेव की प्राकृतिक संभावना 312 सालों में एक बार होती है, लेकिन वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की स्थिति में यह संभावना 3 वर्ष 1 महीने की हो गई है। सोचिए यह कितना बड़ा अंतर है, और यह बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वृद्धि दर किस स्तर की है। जहां 10 या 12 साल पहले हीट वेव या लू अपनी सबसे भयावह स्थिति में रही, जो कि 312 सालों में एक बार घटित हुई, वही 10 या 12 सालों के अंतराल में ही यह समय 3 वर्ष 1 महीने का हो गया। मतलब अगर आपने साल 2010 में गर्मी के दिनों में से किसी एक दिन सबसे अधिक तापमान वाली लू का अनुभव किया होगा, तो उस समय की यह स्थिति अंतिम बार साल 2010 से 312 साल पहले यानी 17वीं शताब्दी के आसपास किसी गर्मी के महीने में रही होगी। लेकिन अगर ब्रिटेन की मेट ऑफिस द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट की बात करें, तो अगर आज आप सबसे अधिक तापमान वाली लू का अनुभव कर रहे हैं, तो आज के ठीक 3 साल बाद भी आप इसी स्तर के या इससे बढ़े हुए तापमान वाली लू का अनुभव करेंगे। फिर सोचिए कि 10 से 12 सालों के अंतराल में ही 312 साल की समय सीमा 3 साल पर आ खड़ी हुई। तो ग्लोबल वार्मिंग किस चिंताजनक स्थिति के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है, यह एक बेहद विचारणीय सवाल है। ऐसी परिस्थिति निश्चित तौर पर एक न एक दिन पूरे मानवता पर संकट उत्पन्न करेगी। यह भी हो सकता है कि अगर आज इस पर लगाम नहीं लगाई जाती है, तो आने वाले दिनों में वातावरणीय या जलवायु परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जाएं। वहीं इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस सदी के समाप्त होने के बाद हर साल बढ़े हुए तापमान के साथ हीट वेव चलेगी। मतलब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि साल 2110 में अगर तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, तो 2111 में यही तापमान 42 डिग्री या 45 डिग्री होगा। वही साल 2112 में यही तापमान 46 डिग्री या 50 डिग्री के आसपास हो सकता है, और यह क्रम लगातार हर समाप्त होते वर्ष के साथ चलता रहेगा। तात्पर्य यह है कि 21वीं सदी के बाद आप हर साल भीषण लू के थपेड़ों का सामना करेंगे और गर्मी में पारा साल दर साल नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। मेट ऑफिस में एट्रीब्यूशन स्टडी को पेश करने वाले डॉक्टर निकोस क्रिस्टिडस ने कहा कि क्षेत्र में प्री मानसून से पहले अप्रैल और मई महीने में कई बार भीषण तापमान वाली हीट वेव देखने को मिलती रही है। हालांकि हमारे अध्ययन से यह पता चला है कि गर्मी की तीव्रता को जलवायु परिवर्तन बढ़ा रहा है, जिससे रिकॉर्ड तोड़ तापमान 100 गुना अधिक होने की संभावना है। सदी के अंत तक बढ़ते जलवायु परिवर्तन से हर साल औसतन तापमान बढ़ने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता, ऐसा निकोलस क्रिस्टिडिस ने बताया। वहीं क्लाइमेट एट्रीब्यूशन में मेट ऑफिस साइंस फेलो प्रोफेसर पीटर स्टार्ट ने कहा कि हाल के दिनों में तापमान के 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने से यह साफ पता चलता है कि यह हीट वेव तेजी से बदलते मौसम का कारण है, जो लोगों की आजीविका और पूरे समुदाय को ही एक साथ प्रभावित कर रहा है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के तहत काम करने वाली संस्था विश्व मौसम विज्ञान संगठन या WMO ने हाल ही में यह अनुमान लगाया कि 2022 से 2026 के बीच के सालों में से कोई एक साल इतिहास का सबसे गर्म होने वाला है,
और इस दिन वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर सकता है। रिपोर्ट में अभी जानकारी दी गई कि भारत में हीट वेव दिनों की संख्या 1981 में से 90 के दशक में 413 से बढ़कर 2010 में 575, 2010 से 20 के दशक में 600 हो गया है। यह निश्चित रूप से मानवता के लिए एक अलार्मिंग स्थिति है। यह आंकड़े पूरे मानव जाति को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर समय रहते मनुष्य पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर ऐसा ही ढुलमुल रवैया रखता है और तमाम देशों के जिम्मेदार सरकारें इन चुनौतियों को सख्ती के साथ और कठोर फैसले लेते हुए हैंडल नहीं करती हैं, तो आने वाले दशकों में पूरे मानव जाति के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। धन्यवाद।